का दिन यहीं पर खत्म होता है। अब इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं जहां ओरुन जस्ट सो के उठा होता है और वो जैसे ही न्यूज़पेपर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा गया था कि ओरुन को हीरोज पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया गया है। ओरुन उसके बारे में ऐसा कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, लेकिन बात ये है कि अभी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। अब इसके बाद ही ओरुन जब कुछ काम से बाहर जा रहा होता है तभी अचानक से उसे पीछे से कोई बुलाता है और तभी पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूना था। और लूना को यहाँ पर देख के ओरुन काफी ज्यादा शॉक था। और शॉकिंग बात तो ये है कि ये लूना और कोई नहीं हीरोज पार्टी की एक मेंबर है। और जहाँ तक ओरुन की बात है तो वो लूना की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता है और हीरोज पार्टी में बस एक लूना ही थी जो कि हमेशा ओरुन की साइड लेती थी। तब लूना कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जो भी तुम्हारे साथ हुआ, और ओरुन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हीरोज पार्टी में वापस लौट जाओ। लूना को देख के ओरुन कुछ भी समझ नहीं पाता और ना ही वो कुछ बोल पाता है। वो बस मन ही मन लूना से माफी मांगे जा रहा था। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कभी भी हीरोज पार्टी में वापस नहीं जा सकता और मुझे पता है अगर तुम उस दिन मेरे साथ होती जिस दिन मुझे पार्टी से निकाला जा रहा था तो शायद तुम उस पार्टी से मुझे कभी निकलने ही ना देती। लूना कहती है कि क्या तुम वो सभी कुछ भूल गए जो कि हमने वादा किया था। और ये सुन के ओरुन कहता है कि मुझे सारे वादे याद हैं, लेकिन जब मेरे अपने दोस्त ने ही मेरे को पार्टी से निकाल दिया है तो मैं वहाँ पर वापस कैसे जा सकता हूँ। और ये कहकर ही ओरुन लूना से माफी मांगता है और इसके बाद ही ओरुन लूना को अलविदा कहता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम ओरुन को रास्ते में देखते हैं जो कि डंजन की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो काफी ज्यादा उदास होता है। ओरुन मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलती की, यहाँ तक कि उसके बारे में आज न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि वो एक बहुत ही बुरा एन्चेंटर है और आज तक बस वो इसीलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि हम तीनों उसके साथ थे। हालांकि ओरुन इन सारी ही चीजों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ओरुन एडवेंचरर्स के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे ही लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन सभी ने आज सुबह आने वाले न्यूज़पेपर को पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी वो सारे एडवेंचरर्स ओरुन की रेस्पेक्ट करते थे और वो इस सिचुएशन को बिल्कुल नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ओरुन को बहुत ही अच्छे से पता था कि आखिर उनके मन में कितने सारे सवाल हैं। और तभी कैरोलिन पूछती है कि ओरुन मुझे पता है कि आज सुबह जो भी न्यूज़पेपर में आया सभी कुछ गलत है। तभी ओरुन कहता है कि हाँ ये एक तरीके से गलत है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत नहीं है क्योंकि मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना तुम लोग सोचते हो। लेकिन तभी सोफिया बीच में बोलती है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता ओरुन, मैंने तुम्हारी ताकत देखी है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन यहाँ पर लोगन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और लोगन अभी ओरुन को बहुत ही ज्यादा वीक समझने लगता है, जिस वजह से लोगन अभी उसकी उतनी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता जितना कि वो उससे पहले किया करता था। हालांकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि इनका एडवेंचर वहीं से रिज्यूम होता है जहां पर इन्होंने कल एडवेंचर करना बंद किया था। और तब ओरुन उन तीनों से कहता है यहाँ से हमारा एडवेंचर अभी हार्ड होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अभी के लिए लीड लो। और ये सुन के सोफिया और कैरोलिन काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन लोगन उसको इग्नोर कर रहा होता है। और इसके बाद ही धीरे धीरे ये तीनों मिलके डंजन के एक एक स्टेज को क्लियर कर रहे होते हैं। हालांकि इस दौरान उन तीनों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन हमारा ओरुन उन सारी ही प्रॉब्लम्स को आराम से संभाल लेता है। और ऐसे ही करते करते फाइनली ये लोग 31st फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहुँचते साथ ही ओरुन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो कहता है कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक पीछे ही रहना। और तभी हम देखते हैं कि डंजन के अंदर में से बहुत सारे ऑगर्स और मॉन्स्टर्स निकल के आते हैं। और जैसे ही मॉन्स्टर्स आते हैं तो ओरुन कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ। और तब ओरुन कहता है कि कैरोलिन क्या तुम गॉब्लिन्स को संभाल सकती हो। और ये सुनते साथ ही कैरोलिन गॉब्लिन्स की तरफ भागने लगती है। और तब ओरुन कहता है कि सोफिया तुम अपने मैजिक की मदद से ऑर्क्स के ऊपर हमला करो। लेकिन सोफिया ये सब करने से काफी ज्यादा डर रही होती है। और तब ओरुन लोगन को ऑर्डर्स देने वाला था उससे पहले ही लोगन एक मैजिक करने लगता है। और तब लोगन मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर इतने बेसिक अटैक्स के लिए हमें ऑर्डर्स लेने की क्या जरूरत है। और वो ये भी सोच रहा होता है कि शायद जो आज सुबह न्यूज़पेपर में लिखा था वो सभी कुछ सच था। वहीं पे हम देखते हैं कि कैरोलिन काफी इजीली सारे गॉब्लिन्स को हरा रही होती है।
और जहाँ तक बात हमारी सोफिया की है तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, और वो शायद इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमारे सोफिया के सामने कुछ ऑगर्स आए थे और वो कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन इस चीज को ओरहुन नोटिस कर लेता है और तब ओरहुन एक मैजिक का यूज करता है जिसका नाम एबिलिटी डाउन था। और यार लिटरली इस मैजिक से ओरहुन अपने ओपोनेंट्स के एबिलिटीज को डाउन कर सकता है। और इसके बाद ही ओरहुन सोफिया के पास जाता है और कहता है, सोफिया तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और सिर्फ मैं नहीं तुम्हारे सारे टीममेट्स भी तुम्हारे साथ हैं। और ये सुन के सोफिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ही सोफिया अपने फायर मैजिक की मदद से उस ऑर्क के ऊपर हमला करती है। और यार लिटरली वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही अटैक के साथ वो ऑर्क वहीं पर जल जाता है। और ये फाइट ओवर होने के बाद जहाँ फाइनली सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, वहाँ लोगन ने ओरहुन की उस एबिलिटी को नोटिस कर लिया था और उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने पावरफुल एबिलिटीज ओरहुन के पास कैसे आए। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली 35th फ्लोर तक पहुंच चुके थे और ये फ्लोर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोर में से एक था। और इनके आज का मिशन ये था कि उन्हें आज इस फ्लोर तक पहुंचना है। और जैसे ही वो लोग इस फ्लोर में आते हैं तो उनके सामने एक टेरेंटुला मॉन्स्टर आ जाता है। और उस मॉन्स्टर को देख के ये तीनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये एक बॉस मॉन्स्टर है। लेकिन तब ओरहुन कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ बस वैसा ही करो। और तब वो लोगन को कहता है कि तुम कैरोलिन और सोफिया के एबिलिटीज को एनहेंस करो। हालांकि लोगन इस बात को नहीं मान रहा होता और वो कहता है कि मैं भी जाके लड़ना चाहता हूँ। लेकिन तब ओरहुन कहता है कि इस वक्त अगर तुम तीनों ही लड़ने के लिए चले जाओ तो सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं रहेगा। और इसके बाद ही लोगन ओरहुन की बात मानते हुए सपोर्ट मैजिक की मदद से दोनों को इनहेंस करता है। और इसके बाद ही ओरहुन कहता है कि कैरोलिन उस मॉन्स्टर का ध्यान तुम्हें अपने तरफ लाना होगा। और जैसे ही कैरोलिन उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाती है तभी सोफिया विंड कटर नाम के एक मैजिक की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। और ये मैजिक इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस मॉन्स्टर के एक साइड के पैर कट चुके थे। हालांकि तभी ओरहुन कहता है कि ये फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। और इतने में ही हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने कैरोलिन को अपने जाल में फंसा लिया होता है। तब ओरहुन कहता है कि अपने आप को निकालने की कोशिश करो, लेकिन कैरोलिन वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी थी। ओरहुन के पास और कोई चारा नहीं होता और वो कैरोलिन के पास मौजूद सारे ब्लेड्स को शार्पन एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा शार्प बना देता है और इसकी मदद से वो आराम से वहाँ से निकल जाती है। और तब सोफिया अपने मैजिक की मदद से फिर से एक हमला करती है जिससे कि वो मॉन्स्टर फाइनली मारा जाता है। और दिक्कत वाली बात ये है कि लोगन ने ओरहुन की इस एबिलिटी को भी देख लिया था। और इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग डंजन से बाहर निकल चुके थे क्योंकि इनका आज का मिशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। रात होने ही वाली थी और सब लोग अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन जब ओरहुन अपने घर जा रहा होता है तब उसको पीछे से उसके पार्टी मेंबर्स बुलाते हैं और कहते हैं कि ओरहुन अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या तुम आज रात हमारे साथ पार्टी करने चलना चाहोगे। तब ओरहुन कहता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो। हाँ मतलब हमें जहाँ तक पता है ओरहुन तो तुम्हारा ही नाम है। और अब इसके अगले ही सीन में हम तीनों को ही एक होटल में देखते हैं जहाँ ये लोग आज सुबह आई हुई न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे पता है आज सुबह की न्यूज़पेपर पूरी तरीके से फेक थी, लेकिन ओरहुन हमें ये जानना है कि आखिर तुम एक एन्चेंटर से एक स्वॉर्ड्समैन क्यों बने। तब ओरहुन कहता है कि भले ही वो आर्टिकल पूरी तरीके से फेक था लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर काफी सारी कमियां हैं। और इसके बाद ही ओरहुन बताता है कि आखिर वो एक स्वॉर्ड्समैन क्यों बना। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता था तब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक स्वॉर्ड्समैन थे और एक दिन उन्होंने पूरे विलेज को एक मॉन्स्टर से बचाया था। और जब मैंने उनको हजारों लोगों की जान बचाते हुए देखा तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और उसी दिन से मैं एक स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन जब मैंने हीरोज पार्टी को ज्वाइन किया तो वहाँ पर ऑलरेडी एक स्वॉर्ड्समैन था और 2 स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से हमारी पार्टी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। तब हमारे पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मैंने अपना क्लास बदल के एनहांसर रख लिया। और तभी प्रेजेंट में ओरहुन कहता है कि मुझे उनके बारे में और बात नहीं करनी क्योंकि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ चुका हूँ और मैं फिलहाल एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम तीनों ही स्टूडेंट को देखते हैं जो कि घर जा रहे थे जहाँ लोगन काफी ज्यादा चिंता में डूबा हुआ था और वो पूछता है कि सोफिया जिस दिन ओरहुन ने तुम्हें बचाया था क्या वो अकेला था। तब सोफिया कहती है कि हाँ जिस दिन मुझे ओरहुन ने बचाया था वो बिल्कुल ही अकेला था और उसने हाई लेवल विंड मैजिक और एनहेंसिंग एबिलिटीज को एक साथ मिक्स कर दिया था। और जहाँ तक मुझे याद है उसने 1 मिनट के अंदर ही 50 से ज्यादा ऑगर्स को मार दिया था। लोगन को इस वक्त ओरहुन के पावर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा
होता है, क्योंकि अगर जो सोफिया बोल रही है वो सच है तो इसका मतलब ओरहन एक बहुत ही इंसेन लेवल का एडवेंचरर है। और इसके बाद लोगन डिसाइड करता है कि वो ओरहन से जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ सीखेगा, ताकि वो एक दिन ओरहन को सरपास कर पाए। वहीं पे हम ओरहन को देखते हैं जो कि अभी भी अपने पार्टी के साथ बैठा हुआ था, और तब ओरहन कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बिना हीरोज पार्टी 94th लेवल को क्लियर ना कर पाए। और जब ओरहन से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा गोल क्या है, तब ओरहन कहता है कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ कि एक दिन मैं डंजन के डीपेस्ट फ्लोर को खुद से ही क्लियर कर सकूं। हालांकि ये गोल सुन के उनको बिलीव नहीं होता, लेकिन वो अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करते हैं। अब अगली ही सुबह हमें हीरोज पार्टी को दिखाया जाता है जो कि डंजन की तरफ जा रहे थे, और वहाँ मौजूद सारे एडवेंचरर्स हीरोज पार्टी को देख के काफी ज्यादा चौंक गए थे। जहाँ ओलिवर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लूना काफी ज्यादा दुखी थी। और तब हमें ओरहन को दिखाया जाता है जो कि अपने आखिरी दिन के लिए उन एडवेंचरर्स के पास आता है, क्योंकि आज के काम के बाद ओरहन का काम यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे ही ओरहन वहाँ पर पहुँचता है तो उसके तीनों स्टूडेंट्स उसको वेलकम करते हैं, और तब वो कहते हैं कि आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो आज के मिशन के बाद हमें तुमसे एक चीज मांगना है, और स्पेशली इस गिफ्ट के लिए सोफिया ने मुझे कहा था। सोफिया चाहती है कि आज के मिशन के बाद भी ओरहन कहीं भी ना जाए और हमेशा हमेशा के लिए ही वो सिल्वर रैबिट गिल्ड में साइन कर ले। लेकिन इससे पहले कि सोफिया ये बात ओरहन को कह पाती, ओरहन को कुछ बच्चों से पता लगता है कि हीरोज पार्टी 95th फ्लोर को कवर करने गई है। नहीं पता क्यों, लेकिन ओरहन को ये सुन के बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि ओरहन इस चीज के बारे में भूलने की कोशिश करता है। वहीं भी हमें दिखाया जाता है हीरोज पार्टी को जो कि 95th फ्लोर पे थे, जहां हम ओलिवर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मोटिवेटेड था, और वो कहता है कि इस बार हम लोग काफी आसानी से इस लेवल को पार कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ ओरहन जैसा कोई लूजर नहीं है। और लूना को छोड़ के ग्रुप में मौजूद बाकी सारे लोग ओलिवर की इस बात के साथ एग्री करते हैं। और तब हमें बताया जाता है कि 2 दिन पहले हीरोज पार्टी में एक एनहेंसर को लाया गया था, और इस एनहेंसर का नाम फिली कारपेंटर है। ओलिवर के हिसाब से फिली कारपेंटर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड एनहेंसर है, और उसका ये भी कहना है कि वो एक और डंजन में 100 लेवल तक भी जा चुकी है। टीम के मेंबर फिली को देख के काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अभी उन्हें सपोर्ट मैजिक के लिए ओरहन जैसे वीक एडवेंचरर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ तक कि उन्होंने फिली के लिए एक वेलकम पार्टी भी रखा था। लेकिन फिली को अंदाजा हो गया था कि हीरोज पार्टी के पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, लेकिन उनके पार्टी के बीच में ही अचानक से लूना आ जाती है। लूना काफी ज्यादा गुस्सा होती है और पूछती है कि आखिर ओरहन कहाँ पर है, और मुझे सुनने में आया है कि ओरहन ने सिल्वर रैबिट गिल्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। ये सुन के ओलिवर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर एक ओरहन जैसा यूजलेस सिल्वर रैबिट गिल्ड को कैसे ज्वाइन कर सकता है। और इसके बाद जब लूना फिर से पूछती है कि आखिर ओरहन कहाँ पर है, तब उसे पता चलता है कि ओरहन को इस पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद ही लूना को नए एनहेंसर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन तब लूना उसे इग्नोर करते हुए कहती है कि आखिर तुमने ओरहन को क्यों निकाला। लूना को क्वेश्चन करता हुआ देख वहाँ पर मौजूद टीम मेंबर्स उसके ऊपर गुस्सा होते हैं, लेकिन तब ओलिवर सबको शांत करवाता है और कहता है ओरहन डेरा हमारी पार्टी में रहने लायक नहीं है। वो इतना ज्यादा वीक है कि वो हमको पीछे से सपोर्ट भी नहीं कर पाता, और उसकी वजह से हमारा टीम 91st फ्लोर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और उन्हें देख के लूना समझ जाती है कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती जिससे कि वो ओरहन को हीरोज पार्टी में वापस ला पाए। और इसके बाद ही ओलिवर कहता है कि चलो इन सब बातों को रहने देते हैं, और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नए दिन 92nd फ्लोर से चालू करना चाहिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसके बाद हम लोग आगे के फ्लोर्स को कवर करना चालू करेंगे। लेकिन तब लूना कहती है कि मुझे फिली की एबिलिटीज में बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम पहले इजी फ्लोर्स को क्लियर करें। तब ओलिवर कहता है कि 92nd फ्लोर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन तब लूना याद दिलाती है कि इससे पहले जब हम 92nd फ्लोर में गए थे तब हमें नियरली ब्लैक ड्रैगन ने मार डाला था। तब वो लोग कहते हैं कि उस टाइम बस हम इसलिए हार रहे थे क्योंकि हमारे साथ ओरहन मौजूद था, और अब जबकि हमारे साथ ओरहन नहीं है और एक प्रॉपर एनहेंसर है, हमारे हारने का कोई सवाल ही नहीं आता। इसके बाद भी लूना उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लूना की वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग 92nd फ्लोर में होते हैं, और नहीं पता क्यों लेकिन इस बार नॉर्मल मॉन्स्टर्स का भी सामना करने के लिए उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और फिली के एनहेंस करने के बावजूद भी उनका मैजिक कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वो लोग एक जायंट मैमथ का सामना करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और क्योंकि ओलिवर एक स्वॉर्ड्समैन है जिस वजह से वो इस समय पीछे हट जाता है, लेकिन ओलिवर को इतना अंदाजा हो गया था कि उसके ऊपर किए गए एनहेंसमेंट उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। तब ओलिवर फिली से कहता है कि आखिर तुम्हारा एनहेंस
एनहेंसमेंट इतना ज्यादा कम क्यों है। इतने में फिली कहती है कि मैं तुम्हारे एबिलिटीज को पूरी तरीके से नहीं जानती और यही वजह है कि मेरा एनहेंसमेंट इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए था। तब ओलिवर को याद आता है कि जब पहले दिन ओरन हमारे साथ आया था, उसने हमारे एबिलिटीज को बस 1 घंटे के अंदर ही समझ लिया था और साथ ही पहली बार के लिए उसका मैजिक इससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने में ही टीम का मेज जिसका नाम एनली था, वो अपने फायर मैजिक से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन उसके फायर मैजिक से उस मेहमत को खरोच तक नहीं आती। ओलिवर को लगता है कि फिली किसी तरीके का मजाक कर रही है, लेकिन फिली कारपेंटर ने तो ऑलरेडी एनहेंसमेंट मैजिक का इस्तेमाल कर रखा होता है। हालांकि ओलिवर के कहने पे फिली फिर से उसके ऊपर एनहांसमेंट मैजिक का यूज करती है, लेकिन इसके बाद भी जब वो हमला करती है तो अटैक सेम रहते हैं। ओलिवर सोचता है कि फिली कारपेंटर का मैजिक ओरन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था, और जब ओलिवर ये सब सोच रहा होता है तभी अचानक से वो मेहमत मेज के ऊपर हमला कर देता है। तब वो कैप्टन से कहती है कि ओलिवर तुम्हें कुछ करना होगा। इससे पहले कि ओलिवर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ पाता, वो फिली से कहता है अगर कभी कोई मॉन्स्टर मेरे ऊपर पीछे से हमला करे तो मुझे चौकन्ना कर देना। लेकिन तभी फिली कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सिर्फ एनहेंसमेंट मैजिक का यूज करने ही आता है। और ये सब सुन के ओरन को फिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और जैसे ही ओलिवर कुछ करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पर द ब्लैक ड्रैगन आ जाता है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस थी कि कोई भी उसे दूर से ही सेंस कर सकता है। तब ओलिवर डरते हुए कहता है कि लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है ब्लैक ड्रैगन एक फ्लोर बॉस है और एक फ्लोर बॉस कभी भी अपना रूम छोड़ के नहीं आता। और इतने में ही जिस मेहमत को उन्हें हराने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, उस मेहमत को वो ड्रैगन उनकी आंखों के सामने ही एक पल के अंदर कुचल देता है। उसे देखते साथ ही लूना कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से रिट्रीट करना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। लेकिन पार्टी के मेंबर्स लूना की बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि इससे पहले भी ये ड्रैगन हमारे सामने एक बार आ चुका है और हमें इसकी एबिलिटीज पता है, तो हम इसे हरा सकते हैं। लेकिन जब वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो ड्रैगन बस एक छोटे से हमले से उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। टीम का एक मेंबर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और लूना इसे हील कर रही थी। लूना बार बार कह रही होती है कि हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे, और इतने में जैसे ही ओलिवर पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि फिली कारपेंटर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। और तभी ड्रैगन एक और फायरबॉल लॉन्च करता है जो कि सीधा एनली के ऊपर जाके गिरता है। टीम के सारे मेन मेंबर्स अभी पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, और तब ओलिवर जैसे तैसे फिली को होश में लाता है और तब फिली ओलिवर के ऊपर एनहेंसमेंट मैजिक का यूज करती है। और तभी ओलिवर अपने सीक्रेट मैजिक का यूज करता है, लेकिन इस मैजिक को करने में भी कुछ टाइम रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। लेकिन ओलिवर के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था, जिस वजह से ओलिवर तभी अपने डिवाइन फ्लैश की मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वो अटैक सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने ड्रैगन के अटैक तक को रोक दिया था। लेकिन जब धूल हटती है तो वो देखता है कि ड्रैगन को एक खरोच तक नहीं आई है, और अपने टीम की इस हालत को देख के ओलिवर हार मान जाता है और फाइनली लूना से पूछता है कि आखिर अभी हमें क्या करना चाहिए। तब लूना ओलिवर के सामने आती है और कहती है मुझे अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और इसीलिए मैंने एक मैजिकल पोर्टल अपने साथ लाया था। इसके मदद से हम यहाँ से निकल जरूर सकते हैं, लेकिन ये पोर्टल हमें डंजन में या तो ऊपर या तो नीचे कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाद हमें एक और बॉस का सामना करना पड़े। लेकिन ब्लैक ड्रैगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉसेस में से एक है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पोर्टल का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही लूना पोर्टल ओपन करती है तो तभी अचानक से ड्रैगन पीछे से हमला करता है, जिस वजह से पोर्टल के सामने से सारे ही लोग हट जाते हैं और तभी वो ड्रैगन हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तब गलती से वो ड्रैगन उस पोर्टल से पास हो जाता है और इसके बाद ही द ब्लैक ड्रैगन यहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तब लूना कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ड्रैगन एक ऐसे प्लेस पे चला जाए जहाँ पर न्यू एडवेंचरर्स हो। तब लूना गिल्ड से कांटेक्ट करती है और उनके साथ क्या क्या हुआ सारी चीजें उनको बताती है, और इसके बाद जल्द से जल्द पूरे डंजन को खाली करवाया जाता है। और इसके बाद ही लूना सबको हील करना चालू करती है ताकि वो लोग यहाँ से जल्द निकल सके। हील होते वक्त ओलिवर कहता है कि इससे पहले जब हम ब्लैक ड्रैगन से लड़े थे तब हमने उसे बहुत ही इजीली हरा दिया था,
तब लूना कहती है कि ओलिवर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, हम उस वक्त ब्लैक ड्रैगन को बस इसलिए हरा पाए थे क्योंकि हमारे साथ ओरहन मौजूद था, लेकिन ओलिवर के साथ बाकी सारे लोग इस बात को नहीं मानते। तब लूना कहती है कि अगर तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे एक बात का जवाब दो। अगर तुम्हें लगता है कि फिली कारपेंटर एक बहुत ही अच्छी एनहेंसर है तो आखिर वो तुम्हें एनहेंस क्यों नहीं कर पाई। और इस क्वेश्चन का ओलिवर और फिली कारपेंटर दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं होता। तब लूना जवाब देते हुए कहती है कि हमारे हीरोज पार्टी में सबकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, चाहे कोई कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम पांचों को वो एक साथ एनहेंस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा ओरहन इस बात को पहले से जानता था, जिस वजह से उसने दिन रात मेहनत करके अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स बनाए ताकि वो हम पांचों को एक साथ एनहेंस कर सके। इसके बावजूद कि वो एक स्वॉर्ड्समैन है और उसके स्पेल्स इतने ज्यादा ताकतवर है कि वो हमको एक साथ 50 टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। और यही वजह है कि पहली बार हम द ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए थे। तब ओलिवर को रियलाइज होता है कि इससे पहले वो जब भी डिवाइन फ्लैश का यूज किया करता था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और ये सिर्फ ओलिवर ही नहीं बाकी सारे मेंबर्स सोच रहे होते हैं और इसके साथ ही भागते हुए वो लोग डंजन से बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और सच में इस एनिमे की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा मजेदार है। अगर आपको इस एनिमे के आने वाले एपिसोड्स के भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इस एनिमे के अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर देना और कमेंट में मुझे ये बताते हुए जाओ कि आखिर आप इस एनिमे को 10 से कितना रेटिंग दोगे। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं इसको 9/10 की रेटिंग देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।